तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद आज जमानत दी गई। सिसोदिया को 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की दलीलों को खारिज किया। मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका खारिज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के उन फैसलों को चुनौती दी थी। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ सिसोदिया को जमानत दी है। सिसोदिया को कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। हफ्ते में 2 बार थाने में हाजिरी देनी होगी। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज मंत्री आतिशी भी मनीष सिसोदिया के बारे में बात करती हुई भावुक हो गई। अब सिसोदिया को 17.5 महीने बाद जमानत मिली है, जिसको लेकर परिवार में भी खुशी का माहौल है। आप दफ्तर में भी जश्न है। आज देर शाम तक या फिर कल तक मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि दोषमुक्त नहीं हुए हैं। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक तो मनीष सिसोदिया की इस बेल पर आप और बीजेपी आमने सामने। सुनिए। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी। यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली उसका जवाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया ने जो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना झेली उसका जवाब कौन देगा? और आपने हमारे मुखिया को जो बिना किसी आधार के जेल में रखा है, अरविंद केजरीवाल जी को, उसका जवाब कौन देगा? मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री अपनी राजनीतिक दुर्भावना के कारण विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करने पे तुले हुए हैं, बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जीत है देश के न्याय व्यवस्था की, लोकतंत्र की, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हम लोग सर झुका के नमन करें। हम कोर्ट के निर्णय पे कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते, लेकिन जमानत कब हुई? 17 महीने बाद। और जमानत कभी भी आपके आरोप से मुक्ति नहीं है। जमानत एक कुछ समय की राहत है, जहां आप जेल से अलग रह के बाहर अपने घर में रह सकते हैं।